नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसके लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई मामा लगते हैं, जिसका हाथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बताया जाता है। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सचिन बिश्नोई की। सचिन बिश्नोई का जन्म 25 अगस्त 1995 को हुआ। वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। उसके पिता खेती बाड़ी से जुड़े व्यक्ति हैं। उसके पिता के पास 5 एकड़ जमीन बताई जाती है। सचिन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई माला रामपुरा राजस्थान से की। वहीं वो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज अबोहर से करने लगता है। जब सचिन सेकंड ईयर में था तो उस पर डकैती का केस दर्ज हो जाता है, जिस वजह से उसकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई सचिन बिश्नोई के रिश्ते में मामा लगते हैं। जब सचिन बिश्नोई बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, सोनू सत्ताखेड़ा नाम का व्यक्ति उसका रिश्तेदारी में भांजा लगता था। सचिन और सोनू सत्ताखेड़ा दोनों में भाइयों की तरह प्यार था। 2014 में संग्रिया कॉलेज ग्रामोत्थान की रैली के दौरान विक्की चौटाला, प्रकाश पुनिया, रवीन स्याग, परमवीर, गोविंद संगत मंडी, रमी मसाना, मनोज मौजी, इन सब ने छोटू पाठ के कहने पर सोनू को गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं सोनू को इसलिए मारा था, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो उसका विक्की चौटाला और रवीन स्याग से झगड़ा हो गया था। सोनू का बदला लेने के लिए सचिन बिश्नोई ने अपने मामा लॉरेंस बिश्नोई से बात की तो लॉरेंस ने उसको कहा कि वो खुद छोटू पाठ से बदला लेगा, मगर रोपड़ पेशी से फरार होने के बाद लॉरेंस को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद सचिन और अनमोल बिश्नोई ने बदला लेने का सोचा, मगर उनके पास हथियार ना होने के कारण उन्होंने अबोहर शहर के बनिए नागौरी आड़तिये को डरा धमका कर उससे 20,000 रुपये हासिल किए। इस काम को 5 लोगों ने किया था, जिसमें सचिन भी शामिल था। वहीं दूसरी लूट उन्होंने रायपुर अबोहर के पेट्रोल पंप खरैली से की। वहां से उन्होंने 2 लाख रुपए हासिल किए। 20 दिन बाद उनको सुखचैन सूरतगढ़ से पकड़ लिया जाता है। सचिन बिश्नोई ने एक रात फाजिल्का जेल और 3.5 महीने फिरोजपुर जेल में बिताए। जमानत होने के बाद सचिन बिश्नोई अपने घर आ जाता है। एक दिन सचिन बिश्नोई और नवीन उर्फ आरजू लॉरेंस बिश्नोई से मिलने पटियाला जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर छोटू पाठ के बारे में बात की तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वो हथियारों का जल्द इंतजाम करेगा। लॉरेंस के कहने पर सचिन और नवीन उर्फ आरजू सत्ताखेड़ा डॉक्टर मनोज के पास उसके खेत पहुंच जाते हैं। वहां लॉरेंस के आदमी हथियार लेकर पहुंचते हैं। उनके पास एक 32 बोर का रिवॉल्वर और 9 mm का पिस्टल था। सचिन को उनसे हथियार मिल जाते हैं। वहीं गोविंद नाम का व्यक्ति उनसे हथियार लेकर बलदेव गंगा अपने घर ले जाता है। वहां एक रात रुकने के बाद अगले दिन वो कोट मंडी डब वाली निकल जाते हैं। वहां पुलिस छोटू पाठ को पेशी पर लेकर आ रही थी। पेशी के बाद जब पुलिस उसको लेकर बाहर आई तो सचिन और उसके साथियों ने छोटू पाठ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके गोलियां 2 पेट में और 1 पैर में लगी थी, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते वो बच जाता है। उस वारदात को कर सचिन बिश्नोई और उसके साथी वहां से फरार हो जाते हैं, मगर नाकाबंदी से उनको पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। वो 5 से 6 दिन नोख जेल रहे, फिर बीकानेर जेल में एक रात रुके। वहां उनका राजू ठेठ की गैंग के लोगों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनको अगले दिन जोधपुर भेज दिया गया। वहां वो 8 से 9 महीने रहा। इसके बाद 3 महीने उसको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में भेज दिया गया। उसके बाद वो 4-5 दिन के करीब फरीदकोट जेल रहा। फिर उसको जोधपुर जेल भेज दिया गया। वहां वो 6 से 7 महीने रहा। उसके बाद फिर से वो 40 से 45 दिन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रहा। सिरसा जेल में 8 से 9 महीने, जोधपुर जेल में 7 से 8 दिन। उसके बाद वो हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में अपनी रिहाई तक रहा। अगस्त 2021 में सचिन बिश्नोई बाहर आ जाता है। सचिन बिश्नोई की माने तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में उसको तभी पता चला था जब वो अजमेर जेल में था, क्योंकि उस समय वो अपने मामा
लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में ही था। वो कहता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला की फ़ोन पर बात हो रही थी तो लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को कहा था कि वो कबड्डी कप भागो माजरा में ना जाए, मगर सिद्धू मूसेवाला नहीं माना। वो कबड्डी कप में चला जाता है। कहते हैं वो टूर्नामेंट लक्की पटियाल ने करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई ने इसी बात को लेकर सिद्धू मूसेवाला को फ़ोन किया था कि वो वहां क्यों गया। फ़ोन पर लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को गालियां भी दी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने भी लॉरेंस बिश्नोई को गालियां दी। दोनों में फ़ोन पर तू मैं हुई। सचिन बिश्नोई कहता है कि गोल्डी बराड़ ने भी सिद्धू मूसेवाला को फ़ोन किया था और कहा था कि वो टूर्नामेंट में ना जाए। वहीं सिद्धू मूसेवाला ने गोल्डी बराड़ को कहा कि कोई काम है तो बता और अपने बाप को कह देना कि उसको जो करना है कर ले। सितंबर-अक्टूबर 2021 में सचिन बिश्नोई, अंकित जाखड़ और सौरभ यादव स्कॉर्पियो गाड़ी में दिल्ली जाते हैं। वहां उनको क्राइम ब्रांच दिल्ली पकड़ लेती है। उनसे उनका नाम और पता पूछा, साथ ही साथ शाहरुख नाम के शख्स के बारे में भी पूछा, क्योंकि शाहरुख जब इंडिया आया था तो वो सचिन चोडेवान नाम के आदमी के पास रहा था। पुलिस सचिन बिश्नोई को सचिन चोडेवान समझ रही थी। अंकित जाखड़ ने सचिन बिश्नोई को कहा कि वो पुलिस को ये कह दे कि शाहरुख को वो जल्द पकड़वा देगा, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। सचिन बिश्नोई कह देता है कि वो शाहरुख को पकड़वा देगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। क्राइम ब्रांच रोज सचिन बिश्नोई को फ़ोन करती थी। जब शाहरुख उनको नहीं मिला तो एक दिन क्राइम ब्रांच ने सचिन को आने को कहा और कहा कि बैठकर उससे कोई बात करनी है। इस सब के बारे में सचिन ने लॉरेंस बिश्नोई को बताया। लॉरेंस बिश्नोई ने सचिन को कहा कि पुलिस उस पर मकोका एक्ट लगाएगी। लॉरेंस ने सचिन को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में विकास सिंह के पास चला जाए। सचिन बिश्नोई विकास सिंह निवासी देवगढ़, अयोध्या, उत्तर प्रदेश चला जाता है। उसके साथ जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा और मनदीप उर्फ मनी नाम के गैंगस्टर भी थे। जनवरी महीने में वहां कपिल पंडित कदम रखता है। इलेक्शन का समय था। वो विकास सिंह के साथ गोसाईगंज के इलेक्शन में साथ रहे। इन इलेक्शन में विकास आरती तिवारी की सपोर्ट कर रहा था। जनवरी लास्ट या फरवरी में शिव बलूरी और अमरजीत बिश्नोई उनके पास आते हैं, मगर एक महीने बाद वो बीकानेर अपने घर चले गए। मार्च महीने में सचिन समेत 3 और व्यक्ति जोगा के पास आ जाते हैं। वहीं मनदीप उर्फ मनी चंडीगढ़ चला जाता है। सचिन बिश्नोई और कपिल पंडित जोगा के पास रुकने के बाद जयपुर चले जाते हैं। जनवरी महीने में सचिन बिश्नोई पर गंगानगर के एक डॉक्टर से फिरौती मांगने का केस दर्ज हुआ। पुलिस से बचने के लिए सचिन बिश्नोई विजय सिंह नाम के व्यक्ति के ढाबे में ठहर जाता है। अप्रैल 2022 में सचिन बिश्नोई के पास अंकित जाखड़ का कॉल आता है। उसको दिल्ली में पासपोर्ट संबंधी फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया गया था। वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में राहुल सरकार ने सचिन बिश्नोई को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खुलवा कर दिया। वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसने वापस राहुल सरकार को दे दिए। उसके बाद वो दोबारा जयपुर आ जाता है। 13 अप्रैल 2022 को सचिन बिश्नोई दिल्ली अपना पासपोर्ट लेने आता है, मगर उसको ये कहा गया कि उसका अभी वीज़ा नहीं आया है। उसके बाद वो दिल्ली ब्लू रेडिसन होटल के पास एक छोटे होटल में रुक जाता है। अगले दिन सचिन बिश्नोई के पास फिर से अंकित जाखड़ का फ़ोन आता है और वो सचिन को कहता है कि वो होटल के बाहर आकर वेट करे, एक लड़का क्रेटा गाड़ी में आएगा। सचिन बिश्नोई होटल के बाहर आकर इंतज़ार करता है। तभी एक शख्स गाड़ी से उतरता है और सचिन के हाथों में उसका पासपोर्ट पकड़ा देता है। उसका वीज़ा हरजिंदर उर्फ हैरी ने लगवा कर दिया था। 15 अप्रैल 2022 को सचिन फ्लाइट चढ़ दुबई पहुंच जाता है। कहते हैं सचिन ने उस दौरान अपनी लुक को पूरी तरह चेंज कर लिया था। उसने अपने सर के बालों को छोटा करवा लिया था और क्लीन शेव हो गया था। दुबई में हरजिंदर उर्फ हैरी, सुनील उर्फ गोल्डी और अंकित जाखड़ सचिन को लेने आए थे। उनके साथ वो शारजाह का रुख करता है। दुबई में वो एक अपार्टमेंट में रहा। वहाँ पर हरजिंदर हैरी ने सचिन बिश्नोई के दूसरे साथियों को भी पनाह दे रखी थी। सचिन बिश्नोई दुबई में फेक पासपोर्ट की मदद से पहुंचा था। पासपोर्ट में उसका नाम तिलक राज
टूटेजा सन ऑफ भीमसेन निवासी संगम विहार दिल्ली था। राहुल सरकार ने बैंक अकाउंट आधार कार्ड नए बनवाकर सचिन को मुहैया करवाए थे। शारजा सचिन 2 महीने रुका। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उस समय सचिन शारजा में ही था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में कुछ समय बाद सचिन बिश्नोई का नाम आया तो हरजिंदर उर्फ हैरी ने सचिन को कहा कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए। इसके बाद शुरुआत के जून महीने में सचिन बिश्नोई मनजिंदर सिंह निवासी यूपी के साथ वहां से चला जाता है। वो अजरबैजान रहने लगा। इसके बाद अंकित जाखड़ और रोहित गोदारा भी सचिन बिश्नोई के पास अजरबैजान रहने आ जाते हैं। अंकित जाखड़ 15 दिन बाद वापस दुबई चला जाता है क्योंकि उसको वहां से कनाडा जाना था। जून और जुलाई महीने सचिन बिश्नोई अजरबैजान रहा। एक दिन जब सचिन बिश्नोई और रोहित गोदारा पार्क में बैठे थे तो NIA ने तिलक राज टूटेजा की फोटो दिखाकर सचिन बिश्नोई को गाड़ी में बिठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ा। सिद्धू मूसेवाला की रेकी और कातिलों को ठहराने का काम सचिन बिश्नोई ने किया था। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला था उस दिन केकड़ा नाम के व्यक्ति ने गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला की फोटो भेजी थी, जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने शूटरों को भेजकर सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। इसके बाद सचिन बिश्नोई ने सचिन भिवानी से बात कर शूटर्स की फतेहाबाद के पास एक पैलेस में ठहर करवाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए उसमें से रिवॉल्वर, 9 mm की पिस्टल धर्मन निवासी अमृतसर जो कि अब अमेरिका में है उसने भेजे थे। सचिन बिश्नोई कहता है सिद्धू के मर्डर में बड़े हथियार का उसको नहीं पता कहां से आए थे। इसके बारे में सिर्फ गोल्डी बराड़ को पता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सचिन बिश्नोई को अनमोल बिश्नोई इंग्लैंड के फ़ोन नंबर मुहैया करवाया करता था। सिद्धू की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने सचिन बिश्नोई को कहा कि उसने सैम फ्रांस का नंबर उसको भेजा है, उससे वो बात करे और साथ ही रिपोर्टर आनंद तिवारी से भी बात करने को कहा। सचिन बिश्नोई कहता है कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस गोल्डी बराड़ से पूछे जाने थे वो खुद गोल्डी बराड़ ने लिखकर रिपोर्टर को दिए थे। वही क्वेश्चंस गोल्डी बराड़ से पूछे गए। सचिन कहता है कि जब वो दिल्ली था तो वहाँ रिपोर्टर आनंद तिवारी उससे स्पेशल सेल में मिलने आया था। फिलहाल सचिन बिश्नोई जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों ये थी सचिन बिश्नोई की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।